कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। कल भारत के प्राकृतिक विभाग पढ़ाए, जिसमें पहला था उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें हिमालय पर्वत। आज बताने जा रहे हैं भारत के लिए हिमालय का आर्थिक महत्व, यानी जो भारत का उत्तरी भाग पर्वतीय भाग है, हिमालय पर्वत, इसका आर्थिक महत्व क्या है भारत के लिए। तो देखिए, ये भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह खड़ा होकर के यह देश की रक्षा कर रहा है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां बाहर से कोई देश आक्रमण करना चाहता है तो वो रोक देती है, उसको आसानी से पार नहीं कर पाता। तो एक तो पहरेदार की तरह खड़ा है। इसका आर्थिक महत्व क्या है? सदावाहिनी नदियों का जन्म स्थल। हिमालय पर्वत सदावाहिनी का मतलब वो नदियां जिसमें हमेशा वर्ष भर जल भरा रहता है। तो हिमालय पर्वत जो है सदावाहिनी नदियों का जन्म स्थल है। इसमें निकलने वाली नदियां जो है वर्ष भर जल से भरी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बर्फ, हिमालय बर्फ का ही घर। बर्फ जब पिघलती है, गर्मी में भी बर्फ पिघलती है, तो नदियों में पानी बन करके जाया करता है और नदियां हमेशा जल से भरी रहती है। तो ये जल से भरी नदियों का जन्म स्थल है। तो वो नदियां जब जल से भरी हुई रहती हैं वर्ष भर, तो उससे निकाल करके, नहरें निकाल करके सिंचाई का काम किया जाता है। उसमें यातायात का भी नामी चलाई जाती है, यातायात का भी काम लिया जाता है। और सिंचाई जब होती है तो फसल का उत्पादन होता है, देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। दूसरा, वर्षा कराने में सहायक। ये हिमालय जो है वर्षा कराने में भी सहायक है। शायद हिमालय नहीं रहता तो हमारा देश सूखा मरुस्थल रहता है, क्योंकि ये दक्षिण हिंद महासागर से उठने वाली हवा जो है जब भारत में प्रवेश करती है, दो भागों में होकर, एक अरब सागर की मानसून बनती है, एक बंगाल की खाड़ी की। और दोनों हवाएं जब भारत में प्रवेश करती हैं तो जा करके उत्तर में जब पहुंचती हैं तो हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय से टकरा करके ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर जब बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ जाती है, ऊंचाई जब बढ़ती है तो तापमान कम होने लगता है, और वह वाष्प के रूप में जो जल होता है, संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और वो पीछे वापस होकर के हवाएं जो पानी की बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है और नीचे वर्षा करने लगती है। तो ये वर्षा में भी सहायक है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो हवाएं आगे निकल जाती, भारत में वर्षा नहीं होती। तीसरा है शीतल पवनों से सुरक्षा, और ये ठंडी हवाओं से भारत को बचाता है हिमालय पर्वत। उत्तर की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से जब ठंडी ठंडी हवाएं शीतकाल में चलती हैं, जिसे शीतलहर कहते हैं, तो हिमालय उनको रोक करके उत्तर वापस कर देता है, भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, जिससे हम लोग ठंडक से बच जाते हैं। चौथा है उत्तम चारागाह। हिमालय पर्वत पर जो है चारागाह मिलता है, घास का मैदान, जहां पर भेड़ बकरियां लोग पालन करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। तो यहाँ पर उत्तम चारागाह भी प्राप्त होता है, जिससे ये भेड़ बकरियों का व्यवसाय चलता है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति का भंडार। ये हिमालय पर जो है प्राकृतिक वनस्पतियां उपलब्ध होती हैं, वन जंगल, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तम वृक्ष पाए जाते हैं। उनकी लकड़ी जो है फर्नीचर के काम में, घर के काम में, या उनमें औषधियां भी होती हैं, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, जिसका लाभ हमारा देश उठाता है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति का भंडार भी है। जल विद्युत का उत्पादन, इससे निकलने वाली नदियां जो है, हिमालय से निकलने वाली नदियां पर्वतीय क्षेत्र में जल प्रपात का निर्माण करती हैं, और जब जहां जल प्रपात का निर्माण करती हैं
वहां टरबाइन लगा करके जल विद्युत तैयार किया जाता है, तो उससे हमको जल विद्युत भी प्राप्त हो जाती है और उस बिजली से कल कारखाने तमाम फायदे हम उठाते हैं। इसके बाद सातवां है प्राकृतिक सीमा। यह जो है उत्तर में एक मजबूत दीवार की तरह, अभेद्य जिसे कहें, जिसको भेदा न जा सके, मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, जो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार के बीच हमारे देश की सीमा का निर्धारण करता है। तो ये प्राकृतिक सीमा भी बनाया है। और अंतिम है फलों तथा कृषि उपजों का क्षेत्र। इस पर जो है फल प्राप्त होते हैं हमको, अंगूर, सेब, नाशपाती, ऐसे फल जो है हमको हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद कहीं कहीं सीढ़ीदार खेत बना करके खेती भी की जाती है, जहाँ पर गेहूं, मक्का और बाजरा आदि की खेती भी होती है, तो उससे हमको फसलें भी प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से ये हिमालय का आर्थिक महत्व आज हम आप लोगों को बताए। धन्यवाद। शेष अगले दिन।